अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ़ायदा हमीद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आपसे, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज तफसील से आप लोगों से बात की जाए। तो बकरा ईद की चांद रात है और क्या कहते हैं, कल इंशाल्लाह ईद है। तो अल्लाह पाक जिन जिन को अल्लाह पाक ने कुर्बानी की तौफीक दी, अल्लाह पाक उन सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इतना अता करे कि अल्लाह पाक अगले साल हम भी कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा करें इंशाल्लाह। और बाकी जिन जिन ने कुर्बानी की है तो अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो हज पे गए अल्लाह पाक उनका हज भी जो हज अदा किया उनका हज भी अपनी बारगाह में कबूल करे। अच्छा जी, तो मैं सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए चांद रात का। देखें ये मैं फ़र्स्ट ईद तक कंटिन्यू करती हूँ या फिर चांद रात वाले दिन ही बंद कर मतलब एंड करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं बनाती हूँ। अब वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो मैं गई थी थोड़ा सामान लेने, जो कि मैं लेकर आ चुकी हूँ। बाकी ये कि हमारी गली में बहुत सारी गायें आई हुई, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लें। बाकी ये कि मैं बाहर निकलूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी गली में कितनी सारी गायें आई हुई और कल कौन कौन सी कटेंगी, दूसरी को कौन सी कटेगी, तीसरी को कौन सी कटेगी, वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी पहले हम चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। मम्मा खाने की तैयारी करेंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या। वैसे तो मम्मा का इरादा है कि आज कीमा बनाने का, चिकन का कीमा और चावल। बाकी ये कि कल तो फिर बकरा ईद है तो फिर गोश्त वगैरह का ही कुछ बनेगा। और मैं बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती, बल्कि मैं हाथ भी नहीं लगाती थी गोश्त को। खाती तो वैसे अभी भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मम्मा मेरे लिए चिकन ला के रख दी मम्मा ने, तो मैं चिकन ही बनाऊँगी या फिर कोई सब्ज़ी बना के खाऊँगी। अच्छा जी, मुझे बीच में से जाना पड़ा था। तो ये कह रही थी कि मम्मा ने चिकन वगैरह ला के रख दी है मेरे लिए, तो फिर मैं चिकन ही बनाऊंगी। मैं हाथ तक नहीं लगाती थी, पर मेरे पापा को मेरे हाथ का भुना हुआ कीमा बहुत पसंद है। तो फिर माँ बाप की फ़रमाइश तो पूरी की जाती है। जब हमारे माँ बाप हमारी फ़रमाइश पूरी करते तो हमारा भी काम है कि हम अपने माँ बाप की फ़रमाइश को पूरा करें। तो मेरे पापा को मेरे हाथ का कीमा फ्राई बहुत पसंद है और भुना कीमा। तो फिर मैं अब हाथ लगा लेती हूँ गोश्त को, पर मैं खाती बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मम्मा ने मेरे चिकन वगैरह ला के रखा, तो मैं आप लोग को आगे आगे दिखाऊंगी। तो मैं अपने लिए क्या बनाती हूँ, फिर पहले को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अभी आज तो चांद रात है, तो चांद रात बहुत मुबारक हो, पर मेहंदी वहंदी का कोई सीन नहीं है। मैं ना पार्लर गई, मैं क्योंकि पिछली बार मेरी मेहंदी इतनी खूबसूरत लगी थी, रमज़ान ईद पे बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी थी। और इतनी महंगी मैंने मेहंदी लगवाई थी, बहुत महंगी मेहंदी लगवाई थी। बट वो मेहंदी ऐसी थी कि मतलब हाथ धो तो रंग निकल रहा था, ऐसी मेहंदी लगी थी। मेहंदी सही नहीं, कौन सही नहीं था। तो अब इंशाल्लाह मैं फुप्पो घर जाऊँगी। दूसरी को फुप्पो घर कुर्बानी होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो फिर वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पे मेरी भांजी आई हुई है, वो बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है, तो मैं उससे लगवाऊँगी मेहंदी। तो वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। पर आज मैं फ़िलहाल कोई मेहंदी वेहंदी नहीं लगवा रही, क्योंकि घर के काम वगैरह भी वो निपटाते हैं और फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ज़्यादा इंट्रो लंबा हो गया आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है हमने साथ मिलके। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें और प्यारा सा, कि पता चले कि हाँ आप लोग मेरे व्लॉग देख के खुश होते हैं। और इंशाल्लाह अब बकरा ईद आ रही है तो फिर नए नए रेसिपीज़ भी आएंगी और वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। मम्मा के हाथ के जो शामी कबाब बहुत मशहूर है, मेरे ननियाल तो जहाँ दोनों में मम्मा के हाथ के बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो मैं उसकी रेसिपी भी ज़रूर डालूँगी। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये हम ले आए हैं बादाम, पिस्ता और किशमिश शीर खुरमे के लिए। किशमिश मेरे अब्बा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मा बहुत सारा डालती हैं। और बादाम पिस्ते। अब ये बनेगा शीर खुरमा, तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह ईद वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। दूध हमने रख दिया है, अब हम इसको गर्म करने रखेंगे। दूध देगची में डाल दिया था, अब इसको गर्म करती हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी मम्मा शीर खुरमा बनाती है, कि मेरे ननियाल में मेरी मम्मा के हाथ का शीर खुरमा बहुत पसंद किया जाता है। तो मैं सोचा क्यों ना आज आप लोगों को मम्मा के हाथ की रेसिपी भी दी जाए शीर खुरमे की। मैं इसको गर्म करने रखती हूँ। ये तब तक गर्म होगा जब तक इसका रंग थोड़ा सा पिंक पिंक सा नहीं हो जाए। मम्मा इतना गर्म करती हैं दूध, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊँगी। मैंने कीमे आलू का सालन बनाया, जो कि रेडी हो चुका है। यहाँ पर चावल भी बन गए हैं, बस अब थोड़ा सा पानी सूखेगा फिर हम इसे दम देंगे। ये 2 इलायची ले ली है, इसको बीच में से तोड़ के अब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। मैंने शीर खुरमे का दूध गर्म करने रख दिया है। बाकी का जो आगे का जितना भी बादाम, पिस्ते, सेवइयाँ वगैरह जो भी चीनी वो मम्मा खुद अपने हिसाब से डालेंगी। बस दूध तक का जो मेरा था वो मैंने रख दिया। अभी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा, लाइट पिंक कलर हो जाएगा, उसके बाद बाकी का फिर सब डलेगा इसमें। बिल्कुल पिंक पिंक सा हो गया दूध, बिल्कुल वाइट था, अब ये लाइट पिंक कलर हो गया। अब इसके बाद देखें, ये दूध बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म होकर लाइट पिंक कलर का हो गया। मैंने आप लोगों को कहा था ना पिंक कलर हो जाएगा, बिल्कुल लाइट पिंक कलर हुआ है। अब ये थोड़ा सा और बॉयल होगा,
उसके बाद फिर मम्मा सेवइयाँ वगैरह जो डालनी हो डालेंगी। मुझे जो ये सारे काम करके फारिग हो गई और 4:30 बज रहे हैं। और जो कहते हैं कपड़े वपड़े प्रेस करती है पप्पा के, और गैस चली गई थी 12 बजे, तो शेयर करने का सिर्फ दूध ही बॉयल हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो कपड़े पापा के प्रेस हो गए, मेरे मम्मा के रह गए। मेरा कोई इरादा नहीं है रेडी होने का, क्योंकि पहली तो बस सो के गुजरती है मेरी। और बाकी ये कि मेरी फ्रेंड के घर पर कुर्बानी है, तो उसने मुझे कहा कि तुम ज़रूर आओगी, तो अगर वो कॉल करेगी तो मुझे जाना पड़ेगा, तो फिर रेडी हो जाऊँगी। बाकी ये कि सारा काम कर लिया, अब अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सब पप्पा भी नमाज़ के लिए जाएंगे। फिर कुर्बानी गली में जिन की है वो कुर्बानियाँ होंगी। तो अभी काव सारी बैठी हैं, तो मैंने सोचा क्यों आप लोगों को दिखाई जाए, तो चल के दिखाती हूँ आप लोगों को। बाकी थोड़ी रोशनी हो जाएगी ना तो फिर प्रॉपर सही से दिखाएंगे। तो चलते हैं, पहले काव को देखते हैं। अच्छा जी, एक ये बैठी हुई काव और बाकी दूर दूर बैठी हुई सारी काव बैठी हुई, सिर्फ एक ये काव खड़ी है। मैं सुबह रोशनी में सारी काव दिखाऊंगी आपको। ये लास्ट का काम रह गया था मेरा, जो कि है किशमिश साफ़ करना, और ये मैंने भिगो दिए हैं। अब इसको मैं किशमिश साफ़ करती हूँ और बाकी जब गैस आएगा तो फिर ही मम्मा शीरखुरमा बनाएंगे। बस ये लास्ट काम, ये काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। का सुबह हो चुकी है, तो क्यों ना एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को सारे काव जानवर दिखा दूँ मैं। ये वाला जो जानवर है इंशाल्लाह 23 को कटेगा, और बाकी जानवर हैं वो मैं बताती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे ऊपर किराएदार का, इनका भी कंफर्म नहीं है कि आज कटता है या दूसरी को कटता है। अब बाकी जितने भी हमारे गली में जानवर हैं, ये वाला और दूसरा वाला, ये सब आज कटेंगे। अभी तो फ़िलहाल गली में बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, थोड़ी देर बाद अब रौनक होगी, सारी कुर्बानियाँ होंगी, तो वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। अच्छा जी, बकरीद स्पेशल ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा बनाया, बट मैंने कोशिश पूरी की है बनाने की। अब पापा भी सुबह नमाज़ के लिए जाएंगे, 6:30 बजे की नमाज़ है। और बाकी जो गली में भी जिन की कुर्बानी, वो भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुर्बानियाँ होंगी। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी को कबूल करें, हज को कबूल करे। तो मैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। फिर इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। बाकी तो शीर कुरमा था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ईद के ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि गैस चली गई थी तो फिर नहीं बन सका। तो अब इंशाल्लाह फिर मैं जब बनेगा तो फिर ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में ईद के, तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।